सुनो अमाल, हेलो सुनो अमाल, तुमको लेकर चले हम उन जहान में। अमल कह रहा है, अमल कह रहा है, जहां चु 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 चु, मीठा चु 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 चु, नशा चु 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 चु। दोस्तों मैं आपसे एक बहुत चीज क्लियर करना चाहता हूं। तानिया भैया, अमल तो गयो, अमल तो गयो रे भाया, अमल तो गयो। अमल को कुछ सुध बुध ना है, अब अमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज पहली बार तानिया जिस तरह से रोई, मैंने पहली बार रोते हुए देखा। कल की बात अलग है, परसों की बात अलग है, तरसों की अलग है, नरसों की अलग है, उसको भूल जाओ। मैंने पहली बार तानिया को रोते हुए आज जब देखा, तब तानिया गिरी, अमल मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ ना अमल, वो अमल एक्चुअली मैं किसी और को कह ही नहीं पाती हूँ। अमल मेरे को बहुत डर लगता है, नेल बहुत गंदी है, पीछे पड़ गई है मेरे जब से आई है। मेरे को उससे खतरा है, मेरे को कुछ कर नहीं थी वो, मेरे को डर लग रहा है भाई। रातों में अमल जाकर के उसको पीट पोट ना दे। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया उसने, अभी तक तो उसने खुल के कहा भी नहीं है आक्रमण। अभी तक तो नेहल सोच रही है, प्रोसेस कर रही है, इधर उधर काना फूसी कर रही है, सीधा कहा भी नहीं है। और तुम लोगों को देखो, आप देखो ऐसे नहीं करते तानिया। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत खुश हुआ हूं फरहाना के कप्तान बनने में। मैं अंदर से खुश हुआ हूं, अंदर से दिख जाएगा तुमको, मतलब बोल ही दूंगा ना मैं, अंदर से मतलब आत्मा से खुश हुआ। और मैं बहुत खुश हुआ उसको देख करके। कप्तान बनते ही उन्होंने अपने अंदर एक डिक्टेटर पैदा किया। था तो था ही उनके अंदर, अब वो एक छोटा जिन्न और ले आई अपने अंदर, और लोगों को ऐसे देख रही फरहाना। खूबसूरत तो वही, गोरी चिट्टी एकदम। शहबाज के देखकर उन्होंने पब्लिक को समझाया। शहबाज कह रहा मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। अरे भाई थोड़ा देख ले, मेरी दोस्त है। नेहल ने कह दिया अब मैं दोस्ती नहीं रख सकती, अब तेरे मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। बशीर ध्यान रखना। बशीर कह रहा ठीक है, वो कल से मत करो, अभी से कर लो, मेरे को अपना काम करने दो। बशीर आप बहुत मतलबी दिख रहे हैं इसके अंदर, लेकिन आज फरहाना के कप्तान बनने के पीछे अगर सारा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो बशीर बाबू को जाता है, वरना ये लोग तो पलट रहे थे, 110% अपनी बात से पलट रहे थे, और ये कप्तान किसी और को बनाने वाले थे, यानी जीके को बनाने वाले थे। बट जीके के कैप्टन बनने से एक्चुअली इन लोगों का नुकसान था, अगर ये दो ग्रुप्स हैं तो, और साथ साथ अपन व्यूअर्स का भी प्रॉब्लम होता है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप मुझे कृपया समझाएं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। खुली खिड़की है, खुला है मेरा कमेंट आकर दे राजा। तो मैं तुम लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, तुमको कोई कुड्डी उंडी खड़काने की जरूरत नहीं है, सीधा कमेंट कर दो, सीधा कमेंट। मैं तुमसे एक चीज जानना, तो शुरू करते हैं नेहल से। दोस्तों बेसिकली ये जो कुछ भी नेहल के साथ हो रहा है, या पिछले 2-3 दिनों से हम नेहल के साथ होता हुआ देख रहे हैं, या नेहल को करता हुआ देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़े वाला गेम है। आप बहुत माशाल्लाह शानदार ऑडियंस है, आप मेरी बात जानती है कि मैं मेकर्स के ऊपर बात डालता हूं, कि मेकर्स ने एक्चुअली जो डिसीजंस लेने को नेहल को कहे, नेहल ने वो लिए। नेहल ने अपनी दोस्त फरहाना को बचाया। फिर नेहल की कैमरा स्क्रीन के ऊपर, यानी टीवी स्क्रीन पर, सॉरी टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसे फुटेजेस दिखाए गए, क्योंकि नेहल ये डिसीजन ले चुकी थी कि अच्छा टास्क प्रणीत और जीके के खेलने के बावजूद भी, आपने भी क्लियर देखा था जीके और प्रणीत ने बहुत अच्छा टास्क किया था, हम लोगों ने भी यानी यहां बाहर बैठ करके कहा था, मगर उसके बावजूद भी फरहाना के लिए उसने वो डिसीजन लिया। फिर मेकर्स ने हमको भी दिखाया कि प्रणीत कह रहा था यार हर बार कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं और हर बार हार जाते हैं इनके सामने, समझ में नहीं आता, ऑडियंस को पता नहीं चाहिए क्या, फिर तो हमें घर ही चले जाना चाहिए। टूटा हुआ चेहरा आवेश का देखा उसने, पूल के पास पैर डुबा करके बैठा हुआ जीके देखा उसने, तो एक्चुअली उसकी टीवी स्क्रीन पर ये दोनों चेहरे दिखाए किसने? क्या ऐसा हो सकता है कि मेकर्स नेहल को गिल्ट ट्रिप के ऊपर लेकर के गए? एक सेकेंड, सॉरी। क्यों नेहल जो घर के अंदर जब तक थी लगातार एक तरफा अपोनेंट टीम के ऊपर हमले किया करती थी, बशीर के साथ मिलकर के, जिशान के साथ मिलकर के, अमाल के साथ हर झगड़े में खड़ी हुआ करती थी, क्यों उस नेहल को आवेश को एक चांस देना पड़ा? क्यों उस नेहल ने एक कंटेंटर जीके भी बनाया? क्यों उस नेहल ने कुनिका जी को भी चांस दिया? क्यों उस नेहल ने आकर के कुनिका को मदर फिगर कहा? क्यों उस नेहल ने तानिया मित्तल तुम लोगों को ऑपरेट कर रही है ऐसा कहा? देखा जाए तो अगर आप
अक्सर इस रिव्यू पर आते हैं और देखते हैं तो हम लोग बात तो करते हैं कि अमाल को लपेट के रखती है तानिया। तानिया राइट, जिशान के साथ भी भाई का रिश्ता बना करके उस ग्रुप के अंदर बहुत मजबूती के साथ में बैठी हुई है। आप बताओ, घर का लीडर मान लेते हैं एक बार के लिए, ग्रुप बैक बेंचर्स का लीडर मान लेते हैं जिशान है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो लीडर की बहन कौन? तानिया। चलो हम मान लेते हैं उनका छोटा भाई अमाल है, तो अमाल की सबसे अच्छी इस घर में फीमेल फ्रेंड कौन? तानिया। तानियम गिर। हाँ, आप समझ रहे हैं बात को? अब एक्चुअली नेहल ने जब टीवी पर देखा हर किरदार को अपनी अपनी छवि दिखाते हुए, तो उसने देखा अभिषेक तो अशनूर के साथ बिजी है, आवेज और प्रणीत तब जाते हैं, और गौरव और बिरदुल तब जाते हैं जब कोई टास्क होता है, कोई लड़ने की बात होती है, या जब हमारे ऊपर कोई, उनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला हो रहा होता है, वो तब जाते हैं। अदरवाइज वो ले डाउन है अपने सोफास काउचेस पर बैठ करके कॉमेडीज कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और उसने देखा कि कनिका जी सबको खाना बना के खिला रही हैं, सारे मतभेद सारे झगड़े होने के बावजूद भी, ये उसने टीवी पर देखा। मैं ओपिनियन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और उसने उसी तरफ यह देखा कि अमाल उसके बारे में गलत बोल रहा है, बशीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके जाने से, जिशान कादरी लगातार उसके लिए गलत बोल रहा है कि थी वो ग्रुप की प्रॉब्लम। आज आपने एक डायलॉग सुना होगा जब ये बोला बशीर ने कि वो बहुत गंदी शक्ल बना करके वहां पर ये वो कर रही है, तो जिशान ने बोला जैसी है उससे भी ज्यादा गंदी। अमाल भी वहां पर बैठा हुआ था। ये लोग किस चीज का दोस्ती का हवाला मांग रहे हैं? किस चीज का दोस्ती का हवाला मांग रहे हैं ये लोग नेहल से? नेहल बाहर चली गई, उसके जाने के बाद किसी को उसकी कमी नहीं हुई, कोई रोया नहीं, किसी को ऐसा नहीं लगा कि यार हमारा एक दोस्त था, हमारी स्ट्रेंथ था, कल को कम से कम हमारे लिए खड़ा रहता था। क्योंकि खाना खिलाने की जगह तो उसकी तानिया ने ले ली। तो किसी के जाने का अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और वहीं पर वो ये देखेगा कि दूसरे ग्रुप के लोग तो कुछ गंदगी कर ही नहीं रहे हैं, वॉट एवर इट इज, लाइक बिग बॉस ने उसकी टीवी पे दिखाई नहीं या कर नहीं रहे, वॉट एवर इट इज, पर उसने क्या देखा? उसने तो ये देखा ना कि इन लोगों को तो पड़ी ही नहीं है, ना जीके को पड़ी है मेरी बुराई करने की, ना अभिषेक को पड़ी है मेरी बुराई करने की, ना कुनिका को पड़ी है, ना आवेश को पड़ी है, ना प्रणीत को पड़ी है, ना मृदुल को पड़ी है। और यहां जिनके साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी वो लोग ही मेरी ले रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए। पर नेहल ने बेसिकली जो देखा उसके ऊपर निर्णय लेना शुरू किया। और अभी भी मैं एक चीज देखता हूं, अभी भी ये लोग अपने हक के लिए चिल्ला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं। आप देखो, जिशान ने, बशीर ने और अमाल ने आने के बाद नोट क्या किया? नेहल आवेश के पास चली गई बात करने के लिए, उसको आवेश के ऊपर दया आ रही है। उसने जीके को एक कंटेंटर क्यों बनाया? उसने आवेश को क्यों खड़ा किया? उसने कुनिका का नाम क्यों ले लिया? क्योंकि बिग बॉस ने सारी बातें बोल दी। थोड़ा वक्त देते, थोड़ा टाइम देते, थोड़ा बोलने देते नेहल को, आती तुम्हारे पास, गले लगते, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी चीजें बताते, उसको बताने देते। लेकिन नहीं, दोस्ती चाहिए अपने हक हकूक पर। अभी का अभी फैसला कर, हमारे साथ है या नहीं है? एंड तानिया एंड नेहल, सॉरी नेहल एंड नेहल, सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल का मुझे कुछ नहीं पता, बट आज मैं अपने दिल से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इमोशंस 100% प्योर थे। तुम कोई गेम नहीं खेल रही हो। जो तुम दृश्यम देख करके आई हो, जो तुम्हारे टीवी स्क्रीन पर चला है, जिस तरह से तुमने घर वालों को देखा है, और तुमने यह निर्णय लिया है कि आवेज एंड टीम गलत नहीं है, वो लोग बुरे नहीं हैं। तुमने ये डिसीजन लिया है इनको देख करके। जिनके साथ तुमने वक्त गुजारा, जिनको तुमने मैक्सिमम टाइम दिया, वो लोग तुम्हारे सगे नहीं हुए। एंड जिशान कभी भी तुमको पसंद नहीं करता था, पर वो कावर्ड सामने नहीं बोलता था, राइट? चाहे बशीर के चक्कर में नहीं बोलता था। बशीर हमेशा तुम्हारे लिए सुनता रहता था, पर बशीर कभी सामने नहीं बोलता था। मेरे पास बशीर के आज बहुत प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि आज सारा गेम घुमाने वाला मास्टरमाइंड बशीर था। उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अमाल भी उसका दोस्त नहीं था। अमाल के मुंह से एक बार एक लाइन जरूर निकली थी, सामने वाली टीम को लग रहा होगा कि हमारा नंबर गेम कमजोर हो गया, हमारी टीम से एक आदमी चला गया था, बस। नेहल वॉज समथिंग फॉर यू गाइस, नेहल वॉज समथिंग फॉर यू, एंड शी इज फीलिंग नाउ। किसी और के आंसुओं पे उसको दया आई, किसी और के इमोशंस पर उसको दया आई। नेहल, आई वांट टू क्लैप फॉर यू, यू वाज एब्सोल्युटली कमेंडेबल, राइट? आप बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर कि जो आप आज फैसला कर रही थी। क्योंकि कोई भी दोस्त होता तो मेरे दोस्त के चिल्लाने पे, गलत डिसीजन लेने पे, भिड़काने पे, उल्टा सीधा बोलने पे मैं क्या उसको एक सेकंड में छोड़ देता? बिकॉज इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है अपनी लड़कों वाली दोस्ती पर।